सो गाइस इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अ मोटर बोट हो स्पीड इज़ 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। कह रहा है कि एक मोटर बोट है, उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टिल वाटर मतलब शांत है पानी, तो 18 किलोमीटर उसकी स्पीड है प्रति घंटा। अब कह रहा है टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप देन द रिटर्न डाउनवर्ड। क्या कह रहा है, 1 घंटा वो ज़्यादा ले रहा है जब वो लहरों के उल्टी डायरेक्शन में जाता है, मतलब अपवर्ड जाता है। तो ठीक है, मतलब लहर की उल्टी डायरेक्शन में, किसी भी बहाव के उल्टी डायरेक्शन में जब वो जाता है तो वो कितना 1 घंटा ज़्यादा लेता है 24 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए। लेकिन जब वो डाउन स्ट्रीम, जब वो नीचे आता है, आप ये समझ सकते हो कि बहाव के साथ और बहाव के उल्टा। ठीक है, जब वो बहाव के साथ ही जाता है तो वो क्या करता है, वो 1 घंटा ज़्यादा नहीं लेता, बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस तय करता है, लेकिन 1 घंटा ज़्यादा नहीं लेता, उतना ही डिस्टेंस तय करता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें स्ट्रीम मतलब जो लहर कह लो, ठीक है, उसकी लहर का, हमें वेव का हमको क्या करना है, स्पीड फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स। अगर जो स्ट्रीम की स्पीड मान लेते हैं हम वो एक्स है, तो देखिए वो बोल रहा था द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम, ऊपर जाते समय, मतलब कि लहर के विपरीत डायरेक्शन में जब वो बोट जा रही है तो क्या हो रहा है, वो 1 किलोमीटर ज़्यादा, हाँ बल्कि 1 घंटा ज़्यादा ले रही है ना, 24 किलोमीटर की स्पीड तय कर रही, 24 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो स्पीड बोट की क्या हो जाएगी, अगर स्पीड बोट की थी 18 किलोमीटर तो वो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अगेंस्ट जा रही है, किसके, लहरों के अगेंस्ट जा रही है, स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रही है। ठीक है, उसके अगेंस्ट जा रही है। तो हम क्या कर लेंगे, 18 में से x को माइनस कर देंगे, तो 18 माइनस ऑफ x हो जाएगी, अपने लहरों के अगेंस्ट जब जाएगी तो। एंड द स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम, जब नीचे आएगी तो उसका क्या हो जाएगा, वो x ऐड हो जाएगा, तो 18 प्लस ऑफ x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट जा रही थी। नाउ द टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम, अब अप स्ट्रीम जाने के लिए टाइम की बात कर लेते हैं। जो अप स्ट्रीम जाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, टाइम निकालना है। तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, आप लोगों को फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आपने टाइम की इक्वेशन निकालनी है। टाइम किसके बराबर हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। तो डिस्टेंस कितना तय कर रही थी, वो 24 किलोमीटर, और स्पीड क्या थी हम लोगों की बोट की, अगर अपवर्ड की बात करें तो 18 माइनस एक्स आवर्स। ठीक है, तो अब आप निकालिए उसी तरह डाउन स्ट्रीम की, तो क्या हो जाएगा, स्पीड तो उसने तय की थी वही वाली 24 किलोमीटर, और जो उसकी डाउनवर्ड की वो थी, बोट की स्पीड थी, वो बोट की जो स्पीड थी वो कितनी होगी, डिस्टेंस उसने तय की थी 24 किलोमीटर, और जो स्पीड थी उसकी 18 प्लस एक्स और हो गई थी, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए बस। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था, वो कितने किलोमीटर ज़्यादा ले रहा था, बल्कि कितने घंटे ज़्यादा ले रहा था, वो 1 घंटा ज़्यादा ले रहा था उसी डिस्टेंस को तय करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड वाले को, बल्कि अपवर्ड वाले को, क्योंकि वो 1 घंटा ज़्यादा ले रहा था, उसको माइनस कर देते हैं डाउनवर्ड वाले, क्योंकि वो बिल्कुल सही टाइम पे ले जा रहा था। तो अपवर्ड वाला क्या था, 24 अपॉन एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए ये जो पहला 24 अपॉन एक्स 18 माइनस एक्स है वो अपवर्ड के लिए है, माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स डाउनवर्ड के लिए, क्योंकि अपवर्ड में ज़्यादा टाइम लग रहा था, घंटा है ना, 1 घंटा ज़्यादा लग रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस जब करेंगे दोनों का तो जाहिर सी बात है उनका डिफरेंस एक ही होगा। अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल्स टू डिफरेंस कितना था, 1 आवर। तो अब क्या कीजिए, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा इनका 18 प्लस ऑफ एक्स और 18 माइनस ऑफ एक्स, या तो यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हो सकता है। चलिए 18 प्लस एक्स और 18 माइनस ऑफ एक्स आ गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ आएगा 24 18 प्लस ऑफ एक्स माइनस 24 18 माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब क्या कीजिए, जो नीचे आया था दोनों का जो एलसीएम आया था, जो दोनों का एलसीएम था उसको क्या कर लीजिए, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कुछ बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 40x माइनस ऑफ 324 इज इक्वल्स टू 0। ये तो आपकी इक्वेशन बन गई। अभी आंसर आपको निकालना है। ठीक है, तो स्पीड हमें निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम बाइक्वाड्रिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला क्या था, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ रूट बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। यहाँ पे जब इसे आप अप्लाई करते हो तो x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 48 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या है, 48b है, तो यहाँ माइनस ऑफ 48 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 48 स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 इंटू ए कितना है 1c कितना है माइनस ऑफ 324, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आ जाएगा 1296। ठीक है,
तो इसके बाद जब आप इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आएगा -48 प्लस -3600। अब 3600 का रूट क्या होता है 60। उसी तरह आपके पास आगे आएगा -48 प्लस -60/2। तो इसके दो आंसर निकलेंगे आपके। जब -48 एक बार प्लस करोगे 60, ठीक है, फिर एक बार क्या करोगे -48 माइनस करोगे 60, तो उसे कटिंग करने के बाद आपके पास 6 और -54 बचेगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती स्ट्रीम की, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर लहर बनती है तो उसकी माइनस में तो नहीं हो सकती ना। तो क्या करेंगे, हम माइनस वाला निगलेक्ट कर देंगे, प्लस वाला रख लेंगे, आंसर आ जाएगा 6। ओके गाइस, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो सिंस x इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम की स्पीड होगी वो x होगी, कितना है वो 6 आंसर।